हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, चलो। अभी तो हमने लिंक लिस्ट के बारे में देख लिया, क्या होता है लिंक लिस्ट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके टाइप्स। एक टाइप रह गया स्किप वाला, वो मैं बाद में बताऊंगा जब एडवांस टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो। आज हम देखते हैं ना ऑपरेशन, जो एरे में हम लोग बेसिक ऑपरेशन करते हैं, आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन इन द सेंस कि जैसे कौन कौन से ऑपरेशन देखेंगे। इंसर्ट एट बिगिनिंग, और उसके बाद बिगिनिंग के बाद देख लेंगे मिडल। मिडल में कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और एक बार देख लेंगे कि लास्ट में एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं। और यही सेम का हम डिलीशन के लिए भी देखेंगे। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों चीज़ के लिए। चलो, तो देखो, अच्छा एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग। मान लो ना, हमें हमेशा जो लिंक लिस्ट का जो हेड होगा ना, देखो ये क्या है, ये लिंक लिस्ट का हेड है। ठीक है, और हेड क्या रखता है, पहले नोड का एड्रेस रखता है। ठीक है, चलो, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो, हमें हमेशा हेड गिवन होगा, मतलब हेड जो होगा वो हमेशा गिवन होगा कि हेड क्या है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम सारी लिंक लिस्ट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे इस हेड के हेल्प से। ठीक है, चलो। अच्छा, अब चीज़ें समझ लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, देखो इधर हेड, अगर ये हेड दिया है तो इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा, पहले नोड का एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। जो भी तुम्हारा लिंक लिस्ट का पहला नोड होगा, उसका एड्रेस हमेशा हेड के अंदर स्टोर होगा। इतना क्लियर है ना। चलो, अब चीज़ें समझ लेते हैं। जब हम लोग लिस्ट पर आते हैं ना, तो हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसका बॉडी डिफाइन करते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर एक क्या होगा। लिंक लिस्ट के अंदर देखो क्या होती है, नोड्स के अंदर पहला तो देखो एक डाटा होता है, और दूसरा पॉइंटर होता है। पॉइंटर या फिर नेक्स्ट कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ बेसिकली नेक्स्ट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। तो देखो होता क्या है, जब हम लोग नोड बनाते हैं ना, नोड नोड कोई कम्बिनेशन को तो हम लोग लिंक लिस्ट कहते हैं। नोड, मल्टीपल नोड्स को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, लिंक लिस्ट बनता है। देखो, एक नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड, ये फिफ्थ नोड। इन पांचों नोड को हमने क्या किया, जोड़ दिया। कैसे, पॉइंटर के हेल्प से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, तुम्हारा लिंक लिस्ट बन गया। चलो, अब समझते हैं चीज़ें। अच्छा, तो देखो, अब जो तुम्हारा नोड होगा ना, वो दो चीज़ रखेगा। पहला डाटा, दूसरा पॉइंटर या रेफरेंस, या फिर नेक्स्ट कह सकते हो, रेफरेंस भी होता है। ठीक है, ठीक है, मिला जुला सारी बातें एक ही हैं। वो दो चीज़ रखेगा, एक डाटा और एक पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, जो दूसरी चीज़ का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है, जो होल्ड करता है एड्रेस। ठीक है, चलो देखो, अब अगर तुम हेड, मान तुम हेड करा तो तुम कहाँ आ गए, हेड। हेड में किसका वैल्यू स्टोर होगा, पहले एलिमेंट का। तो यहाँ पहला एलिमेंट कौन सा है, ए है तुम्हारा पहला एलिमेंट। ठीक है, अगर तुम अब लिखते हो, मान लो तुम हेड को पहले सिक्योर कर लो। तुम टेम्प नाम का एक वेरिएबल मान लो, टेम्प, उसके अंदर तुम हेड को रख दो, ताकि तुम कोई भी चेंजेस करो तो हेड तुम्हारा तुम्हारे पास यहाँ पहले से बचा रहे। अब जैसे टेम्प इक्वल टू हेड लिखा ना, तो ये देखो एक मेमोरी जाएगा, ऐसे एक वेरिएबल टेम्प ले लेगा, और टेम्प क्या कर लेगा, जो हेड की वैल्यू, हेड के अंदर जो भी एड्रेस था, तो मान लो ये हेड है तुम्हारा। ठीक है, ये हेड है, तो मान लो हेड के अंदर ए का एड्रेस था, मतलब ए, जो ये पहला नोड है उसका एड्रेस था। क्या है पहला नोड का एड्रेस, ए है। ठीक है, चलो, हेड के अंदर ये था। जब तुम टेम्प इज इक्वल टू हेड करे हो, मतलब टेम्प में तुम हेड को असाइन कर रहे हो, तो जो हेड की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, टेम्प में, और हेड में भी रहेगी वो वैल्यू। तो इससे क्या हो गया ना, अब हमारा जो ये हेड है ये सिक्योर हो गया, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, मतलब इसमें नो चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग जो भी चीज़ें एक्सेस करेंगे उस स्टैम्प की हेल्प से करेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि हम लोग आगे फ्यूचर में हेड का यूज़ करना पड़े तो हम दोबारा वह हेड को उठा कर रख लें अपने पास। इससे तुम्हारा हेड क्या हो गया, सेफ हो गया। लेकिन हेड का तुम्हें रेफरेंस मिल गया एक, कि जो हेड वैल्यू रखा था वही काम अब टेम्प करेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मान लो मैं बोल दूं टेम्प
डॉट डाटा, इसको मैं बोल दूँ प्रिंट करने को, ठीक है। जब तुम टेम्प डॉट डाटा को प्रिंट करोगे ना, तो अभी तो बताओ टेम्प में क्या है, करेंटली टेम्प में क्या है, ए का एड्रेस, ठीक है। ए का मतलब सॉरी नोड ए का जो नोड पहला है उसका एड्रेस है, ठीक है। तो ये क्या है, ए है एड्रेस। चलो तभी क्या करेगा ना, ऐसे जाएगा टेम्प, टेम्प लिखा है तो टेम्प में किसका है, ए का, मतलब ये पहला नोड जो है उसका एड्रेस है, तो उसका एड्रेस क्या है, ए। तो ये पहले क्या गया, ए पे गया, ठीक है। अब इसने देखा ए डॉट डाटा, यानी इसने बोला मुझे अब डाटा की ज़रूरत है, तो ये डाटा वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, जो भी इसको मिलेगा 10, तो इसको क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा तुम्हारा, 10 आ जाएगा। चलो आउटपुट क्या गया, 10, ठीक है। चलो अगर तुम ये करते हो टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, जैसे तुमने ये लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, देखो मान लो यहाँ तुमने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ऐसा किया तुमने, ठीक है। तो ये मेमोरी में तो जाकर पहले एक वेरिएबल बना देगा a नाम का, स्मॉल a नाम का, ठीक है। उसमें क्या करेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू असाइन करेगा। चलो टेम्प में क्या है, a का a है, यहाँ टेम्प में देखो एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड क्या है, a है, ठीक है। तब ये ए के पास गया, अब इसने देखा टेम्प ये ए के पास पहुंच गया उसके दरवाजे पर, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट मान लो ये है तुम्हारा, ये नेक्स्ट है और ये तुम्हारा डाटा है, ठीक है। बेसिकली ये समझो ना, ये समझ लो एक घर है जिसके अंदर 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा डाटा का है और दूसरा दरवाज़ा नेक्स्ट का है तुम्हारे, ठीक है, ऐसा समझो। तो अब ये देखिएगा कौन सा दरवाजा इसको खोलना है, नेक्स्ट का, तो ये जाएगा इस एड्रेस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पे, तो यहाँ क्या देखेगा, बी। तो अब ये बी क्या है, बेसिकली एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का, बी जो है एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, तो ये इसको स्टोर कर लेगा कहाँ, ए में। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा तुम बताओ, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। दो की क्या है तुम्हारा, बी है, ए के अंदर ये बी आ गया, ठीक है। चलो यानी से क्या समझ में आ रहा है, जब तुम टेम्प डॉट डाटा करोगे तो वो उस नोड का, मान लो अभी नोड ए पे हो ना, तो उस अगर डाटा करते हो तो ए का डाटा प्रिंट कर देगा, दे देगा तुम्हें, ठीक है। अब इसको चाहो तुम प्रिंट करा लो, कहीं स्टोर करा लो, तुम्हारे ऊपर है, जैसा प्रोग्राम में करेगा हम वैसा करेंगे, ठीक है। अगर तुम टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हो तो ये ए पे जाएगा और उसके जो पॉइंटर में जो वैल्यू है, मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, ये उसको स्टोर कर लेगा। उसके पॉइंटर में जो वैल्यू है वो किसका है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट का तो एड्रेस है इसका, बी का, बी ही तो है एड्रेस, ठीक है। तो इसका एड्रेस स्टोर करेगा, नहीं बी यहाँ रख जाएगा इसके पास। चलो इतना क्लियर है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये डाटा करेगा, अगर तुम टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो ये क्या करेगा, बी को रख लेगा, यहाँ डाटा क्या है तुम्हारा 10 है। चलो ठीक है। अच्छा अब तुम इसमें आगे कैसे बढ़ते हो, अच्छा मैं अगर ऐसे लिख दूं, मान लो टेम्प तुम्हारा ए है, ठीक है, टेम्प में तुम्हारा ए का ये एड्रेस ए स्टोर है टेम्प में। चलो इधर लिख देते हैं, देखो मान लो जो टेम्प है, टेम्प उसके अंदर तुम्हारा ए का एड्रेस स्टोर है, स्टोर ए एड्रेस, मतलब ये एक जो एड्रेस है इसको स्टोर करा है टेम्प ने, ठीक है। अच्छा अगर तुम मान लो यहाँ पे करते हो टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डाटा, तो तुम क्या कर रहे हो, देखो अभी तो जब तुम टेम्प लिखे तो टेम्प कहाँ गया, इस नोड पे आ गया, ये टेम्प है वो इस नोड पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इस नोड पे आ गया। और तूने कहा टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टेम्प तो इस नोड पे आ गया, उसके नेक्स्ट, जैसे उसके नेक्स्ट पे तुमने लिखा तो ये किसको, इस वाले एड्रेस पे चला जाएगा, मतलब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब वो किसको, टेम्प डॉट नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है तुम्हारा टेम्प डॉट नेक्स्ट, और ये क्या है तुम्हारा टेम्प, ठीक है। और ये क्या होगा तुम्हारा टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यही तो होगा टेम्प से देखोगे तो, ठीक है। चलो अब जैसे तूने टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तो ये कहाँ आ गया, पहले तो ये इसमें क्या, तो इसमें देखा भाई ये तो एड्रेस है, तो ये यहाँ आ गया,
टेम्प डॉट नेक्स्ट करने की वजह से, ठीक है। अब वो यहाँ खड़ा हो गया। फिर बोला डाटा, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो है ही, तो देखा डाटा कौन सा दरवाजा है, पहला दरवाजा है, और ये कौन सा है, नेक्स्ट। तो ये इसको जाके खोलेगा, यहाँ 20 होगा तो 20 ये क्या करेगा, 20 देगा। इसको चाहो तो प्रिंट करा दो या तुम कहीं स्टोर करा लो। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो अच्छा, अगर मैं अभी मान लो बेसिक चीज़ों को प्रिंट करा रहा हूँ, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब टेम्प तो ये है, डॉट नेक्स्ट करते तुम कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ तक तुमने चीज़ें खत्म कर दी हैं, ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट तक, यहाँ तक तुम चल चुके हो। फिर आ रहा है डॉट डाटा। अब डाटा, बी का डाटा क्या है, 20, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 आ गया, ठीक है। चलो, और अभी मान लो तुमने ऐसे कर दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, इसका क्या मतलब सर? देखो टेम्प क्या है तुम्हारा, तुम बताओ, टेम्प तुम्हारा क्या है? टेम्प तो ए है ना तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। चलो देखो, इसको थोड़ा लाइन बनाते हैं, ठीक है। देखो टेम्प तुम्हारा ये है, टेम्प, ठीक है, टेम्प में बेसिकली यही तो स्टोर है ए। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे करा तो इसका एड्रेस जाएगा, एड्रेस में, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट दिखेगा, अरे ये तो बी पे भेज रहा है मुझे, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये क्या हुआ तुम्हारा, टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब इस पॉइंटर पे आ चुके हो। चलो फिर तुमने लिखा डॉट नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट लगाया, तो जैसे नेक्स्ट लिखोगे ना, तो ये अब इस पॉइंटर पे तो आ चुका है, बी वाले पे, बी के एड्रेस पे आ चुका है। तो यहाँ इसको दो चीज़ मिलेंगी, एक तो डाटा का दरवाजा मिलेगा, एक नेक्स्ट का दरवाजा इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखा है नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, तो ये बी के नेक्स्ट में चला जाएगा। तो बी का नेक्स्ट क्या है, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस है जो कि सी है तुम्हारा, ठीक है। तो ये अब इस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको, मतलब अब टेम्प डॉट नेक्स्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे तुम्हारे सी पे, ठीक है। चलो अब तुम अगर यहीं पे और यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट लिखो, अगर यहाँ पे तुम लिख दो एक मिनट रुको, यहाँ पे तुम डाटा लिख दो, डाटा, ठीक है, उसको प्रिंट करा दो, तो ये किसको प्रिंट करेगा बताओ, प्रिंट किसको करेगा? अब देखो नेक्स्ट पे तो आ चुका है, नेक्स्ट क्या है, सी है, सी का डाटा क्या है तुम्हारा 30, तो ये 30 को रिटर्न कर देगा। समझ रहे हो? मानो तुम एक वेरिएबल बनाते हो, एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि ये वेरिएबल बना है, ठीक है। चलो तुमने इसके अंदर लिख दिया, अभी टेम्प की वैल्यू क्या है तुम्हारी, अभी मैंने बदल नहीं रहा हूँ, टेम्प तुम्हारा भी ए ही है। अभी मैं बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आगे बढ़ती हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो बहुत सिंपल सा चीज़ है। पहले ये देखो, ये एक वेरिएबल ले लिया, अब मैंने यहाँ लिख दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ये कर दिया मैंने। चलो देखते हैं, यहाँ देखो टेम्प क्या है हमारा, ए है, ठीक है। टेम्प डॉट नेक्स्ट, पहला नेक्स्ट हम बी का एड्रेस पाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ आ गए, हमारे पास अब ये एड्रेस है। फिर यहाँ भी लिखा है एक नेक्स्ट के बाद देखो ये अगेन नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो हम बी के कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, सी, तो हम यहाँ आ गए सी पे, ठीक है। चलो अब फिर देखो इस नेक्स्ट के बाद हमने देखो अभी इतना कवर कर लिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट हमने लिख लिया, तो हम सी पर आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। फिर हमने देखा एक और नेक्स्ट है, चलो तो सी के नेक्स्ट पे जाओगे, इसको दो ही दरवाजा मिलेगा, पहला डाटा का, दूसरा नेक्स्ट का, ये दो दरवाजा होगा उसके पास, ठीक है। चलो अब ये क्या करेगा, डाटा का नेक्स्ट, मतलब जो डी एलिमेंट नंबर 4, ये जो चौथा है नोड, इसका क्या है, एड्रेस है डी, तो अब ये यहाँ चला जाएगा। तुमने वही तो बोला, अब तुम्हारे पास इतने का आउटपुट क्या आया, डी ही तो आया। डी क्या है, एड्रेस है, बेसिकली एड्रेस है, किसका एड्रेस है, नोड 4 का, ठीक है। चलो देखो अब ये वैल्यू में क्या आ जाएगा तुम्हारा, वैल्यू में ये सारी चीज़ें हट के क्या आ जाएंगी, इसकी जगह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल इक्वल्स टू डी। बात समझ में आ रही है? चलो अगर यहीं मैं मान लो, अगर मैं यहीं यहाँ क्या कर देता, डॉट डाटा को कर देता, जब हमें डाटा चाहिए होता तो हम डॉट डाटा लिखते हैं, और हमें अगले एलिमेंट पे जाना डॉट नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ डाटा कर दिया, तो देखो जब ये टेम्प चला, ये कहाँ था, ए पे,
टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तुम आ गए एड्रेस बी पे, टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तुम आ गए एड्रेस सी पे, टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तुम आ गए एड्रेस डी पे। ठीक है, अब तुमने बोला डी पे आ गए, अब बोला डाटा दे दो, तो डी का डाटा क्या है तुम्हारा 40, तो ये क्या कर देगा वेरिएबल में 40 को असाइन कर देगा। बात समझ में आ रही है? चलो ये तो है कैसे ये वर्किंग करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ देख लो ऊपर ऊपर यहाँ देख लो। ठीक है, चलो ये देखो, अगर मान लो मैं बोल दूं कि हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो कैसे करोगे तुम बताओ। अब जो हेड है हमारे पास की वैल्यू आ चुकी है, कहाँ आ चुकी है टेम्प में, टेम्प में। ठीक है, मान लो मैं बोलूँ पूरे लिंक लिस्ट को तुमको ट्रैवर्स करना है, पूरे लिंक लिस्ट को, तो तुम क्या करोगे, ये देखो टेम्प टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे, टेम्प टेम्प में ही टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, मतलब जो टेम्प की वैल्यू टेम्प डॉट नेक्स्ट की वैल्यू है उसको टेम्प में ही स्टोर करा दो, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी ध्यान से देखोगे तो टेम्प तुम्हारा किसको देख रहा होगा, एक का मतलब बेसिकली ए एड्रेस रखा होगा। ठीक है, जैसे तुमने टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तो वो किसका एड्रेस रखेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट करने के बाद कहाँ जाएगा बी पे, तो अब टेम्प डॉट नेक्स्ट टेम्प की वैल्यू क्या हो गई बी, मतलब बेसिकली टेम्प में क्या आ गया बी। ठीक है, इतना करने से चलो अच्छा लिख देते हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट करा तुमने तो आ गया तुम्हारे पास, पहले तुम्हारी टेम्प की वैल्यू थी ए जो कि एड्रेस है पहले नोड का। अब जैसे तुमने ये करा तो अब तुम्हारी टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, टेम्प में आ गया बी। ठीक है, चलो अब तुम दूसरे नोड पे आ गए, सेकेंड नोड पे, अब तुमने लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट, फिर से लिखा, इसको स्टोर कहाँ करा टेम्प में, ये टेम्प में ही स्टोर कर लिया इसको। ठीक है, तो चलो अब ये जाएगा बी पे, बी पे तो है ही, बोलेगा लिखा है टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो बी का नेक्स्ट यानी सी, तो बी किसको रिप्रेजेंट करेगा थर्ड नोड को सी पे। ठीक है, तो अभी वो जो सी पे रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो थर्ड का एड्रेस है वो कहाँ स्टोर कर देगा, वो टेम्प में ही स्टोर कर देगा। ठीक है, चलो अब ये क्या करेगा, ये क्या, अब टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्प की वैल्यू यहाँ सी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब फिर तुम लिखोगे टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट। अभी करंट टेम्प की वैल्यू क्या है सी, तुम यहाँ हो इस नोड पे हो बेसिकली। ठीक है, तुमने लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब इस यही तो टेम्प है तो इसका नेक्स्ट में जाएगा, देखिएगा यहाँ तो डी है। ठीक है, तो ये टेम्प में क्या कर देगा डी को रख देगा, टेम्प में डी को, डी क्या है बेसिकली एक एड्रेस है किसी नोड का। ठीक है, तो टेम्प में डी आ गया। ठीक है, चलो अब तुमने कहा फिर से टेम्प में फिर से तुम स्टोर कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट को, टेम्प डॉट नेक्स्ट को। ठीक है, चलो अब क्या होगा तुम्हारा टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे तुमने कहा, टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे तुमने कहा, तो ये क्या करेगा, टेम्प का है तुम्हारा अभी डी, डी ही तो रखा है, डी का एड्रेस डी ही तो टेम्प रखा है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट यानी इस वाले ब्लॉक में जाएगा, तो देखेगा यहाँ तो ई मिल रहा है, ई क्या है ये भी एड्रेस है किसका, किसी नोड का एड्रेस होगा ऐसा। तो चलो अब ये टेम्प में क्या स्टोर कर देगा ई कर देगा। ठीक है, चलो अब तुम देखोगे कि टेम्प, अब तुम बोलोगे टेम्प में फिर से टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब ये टेम्प कहाँ आ गया ई पे आ चुका है, अब बोलेगा इसका नेक्स्ट, तो यहाँ देखेगा नेक्स्ट में नल है, तो ये टेम्प को क्या कर देगा नल कर देगा, टेम्प इक्वल्स टू नल, यानी अब कुछ भी नहीं है, यही तुम्हारा लिंक लिस्ट। अब इसका मतलब तुमने पूरे लिंक लिस्ट को क्या कर लिया ट्रैवर्स कर लिया। तो अच्छा, तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज़ नहीं दिख रही है क्या, हम लोग एक ही काम बार बार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यहाँ भी टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी जब हमें जाना है किसी पे भी तो हम टेम्प डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बार कर रहे हैं, जितनी बार नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास। ठीक है, या फिर ये समझो जब तक हमें नेक्स्ट की वैल्यू, अच्छा हम कब रुके हैं, जब हमें नेक्स्ट की वैल्यू नल हो गई है तभी तो हम रुके हैं। देखो जब नल आ गया तो हम लोग रुक गए हैं कि हमें पता है अब इसका कुछ भी नहीं है। तो
अच्छा मैंने वाइल लूप बता रखा है ना। चल इधर देखो, अभी ये सब छोड़ो, यहाँ देखो। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम देखो एक ही काम तो बार बार कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टेम्प में तुम टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दे रहे हो, यही तो कर रहे हो तुम बार बार। ठीक है, कितनी बार कर रहे हो, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारे नोट्स हैं। ठीक है, देखो। अच्छा अगर मैं ये कह दूं, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, मान लो टेम्प में हेड की वैल्यू स्टोर करा दिए, टेम्प इक्वल्स टू हेड। ठीक है, तो मतलब एड्रेस ए आ गया तुम्हारे पास, एड्रेस ए, ये नोड फर्स्ट का एड्रेस आ गया। ठीक है, ये कहाँ है, टेम्प के अंदर स्टोर हो गया तुम्हारे। चलो अब मैं बोल दूं जब तक वाइल, अब यहाँ तुमको पता नहीं कितने नोट्स होंगे, तुम्हें तो आइडिया नहीं है। मैंने कब बताया था, वाइल लूप कब यूज करेंगे, जब हमें पता नहीं हो हमें कितनी बार इटरेट करना है, तो हम वाइल यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ हमें नोट्स पहले पता नहीं कितनी नोट्स हैं, तो मैं लूंगा वाइल जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट, जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या हो, नल ना हो, जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। और पाइथन वाले ऐसे लिखते हैं, वाइल वहाँ नल नहीं होता, वहाँ नन हो जाता है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, बस इतना लिख देते हैं। यानी टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक है तब तक तुम चलते हो, जैसे नन मिलेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बस ये यहाँ नल है ना, इसको नल कुछ लोग बोलते हैं और कुछ इसी को नन बोलते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दे रहे थे, यही तो हम लोग देखते आए हैं, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर तुम चाहो तो डाटा भी प्रिंट करा लो। डाटा प्रिंट कराना तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर, ये जो तो हमारा टेम्प डॉट नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये टेम्प डॉट नेक्स्ट लिखा है, एक मिनट रुक जाइए आप, ये हो क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ कुछ नहीं, ये जो टेम्प डॉट नेक्स्ट लिखा है हमारा, ठीक है, इसी से पहले हम इसको इधर लाते हैं। ठीक है, इसी से पहले हम क्या कर देंगे, लिख देंगे प्रिंट टेम्प डॉट, क्या प्रिंट कराना है, डाटा ना, तो प्रिंट टेम्प डॉट डाटा। अच्छा अब इससे होगा क्या, देखो पहले ये टेम्प डॉट नेक्स्ट जाएगा, इस पे समझो, हाँ इस वाली लिंक पे समझ लो। तो देखो अभी ये हेड में किसका स्टोर है, एक्स का एड्रेस, ये वाला, तो टेम्प तुम्हारा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, जैसे पहला लूप चला, देखेगा क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल के बराबर तो नहीं, तो ये देखेगा टेम्प ये है, इसका नेक्स्ट क्या है, ये ए, क्या ए नल के बराबर है, नहीं नल के बराबर नहीं है। कंडीशन क्या हुई, ट्रू, कंडीशन तुम्हारी ट्रू हुई पहला बार में। चलो कंडीशन ट्रू हुई तो ये इनर ब्लॉक क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। इसको लाइन नंबर 1 नाम दे दो, इसको लाइन नंबर 2 दे दो। ठीक है, चलो लाइन नंबर 1 चलेगा तो बोलेगा टेम्प डॉट डाटा, तो टेम्प डॉट डाटा क्या है, टेम्प तो यही है, इसका डाटा क्या है 5, तो ये क्या कर देगा 5 को प्रिंट कर देगा ऐसे। ठीक है, चलो फिर बोला है टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, तो टेम्प में ही इसका वैल्यू असाइन कर दो, इस एड्रेस को। तो अब टेम्प किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, टेम्प अब यहाँ आ जाएगा, टेम्प, क्योंकि तुमने क्या करा, टेम्प डॉट नेक्स्ट करा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट यहाँ ए गया, तो एक एड्रेस पे पहुँच गया टेम्प। ठीक है, चलो और फिर अब चेक करेगा क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प तो ये है, ये तो डाटा है तुम्हारा, और ये क्या है नेक्स्ट, लिख देता हूँ, ये डाटा ये नेक्स्ट, ये डाटा ये नेक्स्ट, ये डाटा ये नेक्स्ट, ये डाटा ये नेक्स्ट। ठीक है, अरे क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट, कंडीशन क्या बोलेगी, चेक करो वाइल वाली, क्या टेम्प, ये जो टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी ये जो बी है, टेम्प डॉट नेक्स्ट बी है ना, क्या बी नल की इक्वल है, तो बोलेगा नहीं नल की इक्वल तो नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नल की इक्वल नहीं ना है, देखो मैंने लिखा नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब ये नल के बराबर हो जाएगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब लाइन नंबर 1 फिर से एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 1 जैसे एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या, लाइन नंबर 1 जैसे चलेगा तो ये टेम्प डॉट डाटा पे जाएगा, जहाँ टेम्प अभी तो यही है ना, बाद में नेक्स्ट हो रहा है ना, पहले तो लाइन नंबर 1 चलेगी फिर लाइन नंबर 2, तो ये टेम्प डॉट डाटा यानी 10 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलो अब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगी, लाइन नंबर 1 तो एग्जीक्यूट कर चुका,
लाइन नंबर 2 करेगी तो ये बोल रही है टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, मतलब टेम्प को एक और आगे भेज दो। तो अब तुम करोगे, चलो ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्प यहीं पर है, देखा टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, बी है, तो ये बी पे आ गया टेम्प। ठीक है, टेम्प अब यहाँ आ गया। चलो अब फिर ये कंडीशन चलेगी वाइल वाली, तो बोलेगी क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल के बराबर तो नहीं है, यही तो देखना है हमें। अगर नहीं है तो अंदर जाओ, अगर है तो भाग जाओ बाहर, ऐसा। चलो तो नहीं, टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या है, सी तो नल की इक्वल नहीं है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, वापस से लाइन नंबर 1 चलेगी अब। ठीक है, लाइन नंबर 1 चलेगी तो कहाँ, डाटा को प्रिंट करा देगी, तो यहाँ 20 आ गया। फिर बोलेगा टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, तो टेम्प कहाँ चला गया, यहाँ पे देखा टेम्प डॉट नेक्स्ट में सी है, तो टेम्प यहाँ आ गया उठ के। ठीक है, चलो फिर चेक करेगा क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, क्या जो टेम्प का नेक्स्ट है वो नल के बराबर नहीं है, तो बोलेगा नहीं है, यहाँ तो डी है, तो क्या डी नल होता है, नहीं, डी नल नहीं होता। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तुम्हारी, ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो ये फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो लाइन नंबर 1 जैसे एग्जीक्यूट करेगा तो बोलेगा टेम्प डॉट डाटा, ये जहाँ टेम्प है प्रेजेंट टाइम में अपना डाटा दे दे। टेम्प का डाटा क्या है 30, तो ये 30 को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ऐसे। ठीक है, चलो फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 2 बोलेगी टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, यानी टेम्प अपने नेक्स्ट में जाकर दिखेगा क्या है, डी, उसका एड्रेस मिल गया डी, तब ये यहाँ आ गया टेम्प कूदते हुए। ठीक है, चलो अब क्या करेगा, फिर चेक करेगा कंडीशन, ये क्या बोलेगा, वाइल लूप बोलेगा जब तुम तब तक ही ट्रू हो जब तक तुम नल के इक्वल नहीं होते। नल के इक्वल जैसे हो जाओगे भगा दूंगा यहाँ से, ये बोलेगा मैं यहाँ से तुमको भगा दूंगा, उसका अंदर नहीं आने दूंगा, नल के जैसे तुम इक्वल हो गए, यही वाइल बोलेगा। ठीक है, तभी वाइल फिर बोलेगा क्या भैया तुम नल के इक्वल हो, किसको, टेम्प डॉट नेक्स्ट को। इसके नेक्स्ट में क्या है, ई है, तो ई क्या नल की इक्वल है, नहीं, तो बोलेगा चलो तुम इक्वल नहीं हो, तुम जाओ अंदर की चीज़ एग्जीक्यूट करो। तो ये बोलेगा टेम्प डॉट डाटा, तो टेम्प तो अभी डी पे है, तो डी का डाटा कौन सा है, 40। ठीक है, तो ये 40 को प्रिंट कर देगा बेसिकली। अब क्या करेगा, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 1 हो चुका, लाइन नंबर 2 चलेगा, तो लाइन नंबर 2 बोलेगा टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो, तो ये अपने नेक्स्ट पे क्या देखा, ई है, तो ये टेम्प अब यहाँ आ गया ई पे। ठीक है, चलो अब क्या, अब फिर ये बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है, तो ये देखेगा ई का नेक्स्ट, ये तो नल हो गया, तो क्या हो रहा है, जैसे ये नल हुआ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये बाहर आ जाएगा। तो तुम बताओ क्या ये लास्ट एलिमेंट हम लोग प्रिंट कर पाए क्या, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम चेक कर रहे थे क्या टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है क्या, यही तो हम चेक कर रहे थे, क्योंकि हम चेक क्या करते हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या नल है, यही हम चेक कर रहे थे ना, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट नल हो गया। तो क्या लास्ट एलिमेंट हम पहुंच पाए, नहीं सर, उसका डाटा हम नहीं प्रिंट करा पाए अभी। ठीक है, चलो तो क्या हम पूरे लिंक लिस्ट को कहेंगे ट्रैवर्स कर लिए, लेकिन एक डाटा तो आया नहीं, तो नहीं सर अभी तो नहीं करा हमने। अच्छा, अगर ये सोचो, अगर ये नेक्स्ट ना होता, अगर ये नेक्स्ट मान लो ये जो नेक्स्ट लिखा है, अगर ये नेक्स्ट से ना कंपेयर कर रहा होता, डायरेक्ट टेम्प की वैल्यू से कंपेयर कर रहा होता, तो क्या होता बताओ। ठीक है, तो तब मान लो ये टेम्प से कैलकुलेट करता है, तो टेम्प अभी प्रेजेंट क्या है, टेम्प खुद ई है प्रेजेंट में, तो यहाँ क्या करता, मान लो ये नेक्स्ट नहीं है, तो ये देखा क्या ई जो है वो नल के इक्वल है, तो ये बोलेगा नहीं, तो इसको भी प्रिंट करेगा, जैसे ये प्रिंट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, फिर बोलेगा टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दो। अब तुम्हारे टेम्प में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये नन ही स्टोर हो जाएगा, नन। ठीक है, तो फिर ये कंडीशन जब चलेगा ये वाला, बोलेगा क्या टेम्प, अब खुद ही टेम्प, मान लो ये नेक्स्ट तो है ही नहीं है ना अभी, बोलेगा क्या खुद ही टेम्प नल के इक्वल है, तो बोलेगा हाँ सर कंडीशन ट्रू। अब ये बाहर कर देगा इसको यहाँ से, तो यहाँ तब यहाँ 50 आ चुका रहेगा, तो बाहर कर देगा, यानी अब तुम्हारा पूरा लूप क्या हो, ट्रैवर्स हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर तुम ऐसे लिखते हो टेम्प डॉट नेक्स्ट नल, तो तुमको कुछ नहीं करना, ये भी गलती नहीं है, तुम यहाँ लिख दोगे। तुम्हें पता है ना कि तुम टेम्प डॉट नेक्स्ट चेक करो, यानी तुम पहले ही चेक कर लो कि नल है या नहीं, वो एलिमेंट नहीं चेक करो कि टेम्प नल, तुम उसका इंतजार नहीं करो कि टेम्प नल हो,
तुम इंतजार कर रहे हो टेम्प का अगला एलिमेंट अगर नल है तभी हम आ जा रहे हैं। तो अगला जब नल है तो प्रिंट तो करा नहीं रहे कुछ, तुम यहाँ क्या सीखोगे, सिंपल सा प्रिंट बाहर लिख दोगे टेम्प डॉट डाटा। तो ये जो प्रेजेंट टेम्प क्या है, ई को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, ई का डाटा प्रिंट कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 50। ठीक है, अब ये चीज़ सही हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे ये प्रिंट अलग से ना लिखूँ, मैं चाह रहा हूँ सब एक ही में हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो मैं समझा चुका हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना। आओ इधर आओ, ध्यान दो, बढ़ जा भाई तू, साइज बढ़ा देते इसका। देखो चलो, यहाँ तुम चाह रहे यहाँ प्रिंट ना कराएं, ठीक है, तो कुछ नहीं सर, तुम यहाँ पे जो ये जो नेक्स्ट था ना इसको हटा दोगे। तुम अब चेक करोगे क्या तुम्हारा टेम्प ही जैसे नल हो तब तुम बाहर आ जाओ। ठीक है, तुम यहाँ बेसिकली अब ये चेक कर रहे होगे कि टेम्प जैसे नल होगा तो ये बाहर आ जाए मेरा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो वाइल टेम्प इज इक्वल टू नल, तो तुम बाहर आ जाओ। अब ऐसे केस में क्या होगा कि अब ये नेक्स्ट को नहीं चेक करेगा, बात समझ में आ रही है। अब ये क्या करेगा, अभी तक जो वैल्यू कंपेयर कर रहा था वो किसके नेक्स्ट से जाकर कर रहा था ना, मतलब टेम्प यहाँ होता था तो इससे जाकर कंपेयर था, क्या ये नल है, अगर यहाँ होता था चेक करता था क्या ये नल है, मतलब ये वाला आगे कुछ है, ऐसा चेक करता था। लेकिन तुमने जैसे कर दिया ना टेम्प को ही चेक करो कि नल के इक्वल ना हो, तो टेम्प तुम्हारा क्या है, ये है। ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट जैसे ही होगा, क्योंकि अभी इससे पहले नेक्स्ट जब यहाँ रहता था तुम इसके एलिमेंट को जाकर चेक कर देते ना, जो ये नेक्स्ट वाला दरवाजा नल है तो बाहर हो जाओ। ठीक है, अब तुम क्या करेगा, मान लो अब टेम्प लिखो ना, तो टेम्प यहाँ आ गया, तो टेम्प डॉट डाटा प्रिंट करेगा 50 को, फिर लिखा टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब ये इसके नेक्स्ट पे जाएगा नल। अब टेम्प क्या हो गया, खुद ही नन हो गया, अब टेम्प की वैल्यू ही नन हो गई। तो ये चेक करेगा जब वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन फॉल्स आ जाएगा, ये तो इक्वल है नल के। ठीक है, तो यहीं सब तुम बाहर आ जाओगे। चलो दो चीज़ सीख गए, अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ एक अलग से हमें प्रिंट करना पड़ेगा। क्यों प्रिंट करना पड़ेगा, अगर हमें डाटा चाहिए तो, क्योंकि तुम उस प्रेजेंट एलिमेंट पे हो, ना कि तुम्हारा टेम्प नल हुआ अभी। ठीक है, लेकिन जैसे तुम टेम्प को नल के बराबर चेक करने लगे और टेम्प डॉट नेक्स्ट करा, तो ये कब रुकेगा, जब टेम्प ही तुम्हारा नल हो जाएगा। तो यानी तुम पूरा लिंक लिस्ट को ही ट्रेवर्स कर चुके रहोगे। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा, तो आज बेसिकली हम लोग जो समझने वाली चीज़ें हैं, आज हमको समझना था कि एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं। आज को उतना तो अभी, अच्छा इतना समझ में आ गया ना, जो कॉपी कर लेते इसको, कॉपी, आ जाओ आ जाओ, एक मिनट, इसको कॉपी करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उतना इरेज नहीं करना पड़ेगा हमें, बात तो ये है। कॉपी करते हैं, इधर लाते हैं, ये कर दिया पेस्ट। चलो लोकेट कर देते हैं इसे। अब चीज़ें समझो, अब उतना चीज़ समझा दिया, अब ये चीज़ समझने में टाइम नहीं लगेगा, अब तो फटाक समझ जाओगे। ये सब हटा देते हैं जितना तेज़ी से हटा पाए, इसके लिए हम बड़ा इरेजर यूज़ करेंगे, जितना बड़ा इरेजर उतना जल्दी इरेज होगा चीज़ें। ठीक है, अभी तो देखो तुम्हें कुछ डाउट तो नहीं हो रहा, अगर एक बार डाउट हो रहा होगा तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा यार एक बार वीडियो को पीछे करके देख लो, अब तब पर भी ना समझ में आया तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं फिर आगे जब तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा उसको नेक्स्ट वीडियोस में, और ये भी बताना क्या पॉइंट नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो। ठीक है, चलो अच्छा ये देखो, मान लो ये तुम्हारा हेड है। ठीक है, इसके अंदर स्टोर है ए का एड्रेस। ठीक है, और ये एक्स दे देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी, और डी ई तो है ही। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ ए है तो ये किससे कनेक्ट होगा, हेड है ना, ये हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग नोड को, स्टार्टिंग नोड यानी फर्स्ट नोड को। ठीक है, चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये प्रिंस आया। ठीक है, ये बोलता है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नोड एक्स है हमारा, ये नोड एक्स जो बेसिकली ये नोड एक्स है, इसको तुम पहला एलिमेंट बना दो, ये तुम्हारा फर्स्ट नोड हो जाए, इसके बाद जो है वो सारे सेकेंड थर्ड बाकी लाइन से आ जाए अपने, ये प्रिंस बोलता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है,
तो हमें क्या करना है फर्स्ट नोड बनाने के लिए? कुछ नहीं करना। इस यक्स का जो एड्रेस है, अगर हम उस हेड के अंदर यक्स का एड्रेस कर दें तो हेड हमारा पहला बन जाएगा और इसके नेक्स्ट में हम लोग इसका दे दें। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ देखो छूट रहा है, ये देखो अभी देखो प्रेजेंट टाइम में ये जो वैल्यू होगा ना, ये का जो नेक्स्ट होगा, देखो इसके पास दो ही चीज़ होगा ना, एक तो डाटा होगा, देखो ये तो डाटा सेक्शन हो गया इसका, और ये क्या होगा नेक्स्ट सेक्शन, जो कि क्या होगा नल होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, इस ए की जगह एक्स को रखना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तुम एक वेरिएबल ले लो, एक्स्ट्रा वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि तुम्हें चीज़ों को अब हटानी है, तो टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ऐसे बन गया मेमोरी में। ठीक है, चलो। तुम कह रहे हो कि हेड में जो ए था, मतलब अब तुम सीधा ये हेड, अभी हेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए को। मतलब ये हेड जो है, इसके अंदर ए का जो पहला नोड था ये एड्रेस है फर्स्ट नोड का। ए क्या है? फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, चलो। अभी किस में है? हेड के अंदर। तो तुम्हें हेड के अंदर एक्स को करना है, तो क्या करोगे? पहले सबसे पहला काम हम करेंगे, जो हेड है ना उसको हम लोग टेम्प में स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कब पड़ेगी? देखो, हमें इस वैल्यू को तो स्टोर कहीं करके रखना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जब ये पहला नोड बनेगा तो ये तुम्हारा सेकेंड नोड बनेगा, तो इसका एड्रेस रहेगा, तभी तो इससे हम कनेक्ट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें इसका एड्रेस चाहिए, इस पहले नोड का एड्रेस हमें चाहिए। वो किसके पास है? हेड के पास है। तो हम लोग बेसिकली टेम्प में क्या कर देंगे, जैसे तुम लिखोगे टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, जैसे से करा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेम्प में जो हेड के पास जो वैल्यू थी, यानी जो एड्रेस था पहले नोड का, वो यहाँ आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, जो कि क्या है तुम्हारा, बताओ, ए है। तब टेम्प में तुम्हारा ए आ गया। ठीक है, चलो। तुमने एक वेरिएबल यूज कर लिया टेम्प। ठीक है, तो हो गया टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। ठीक है, चलो। अच्छा, और क्या करोगे? अब जैसे टेम्प इक्वल्स टू हेड करा, तो एक टेम्प नाम का वेरिएबल हो गया जिसके अंदर पहले नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, अब तुम हेड को चेंज कर दोगे, हेड को लिख दोगे क्या, न्यू नोड। मान लो ये न्यू नोड जो भी है, न्यू नोड है मान लो। तो प्रिंस ने बोला था भैया ये जो एक्स नया नोड है इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो न्यू नोड जैसे करा, तो न्यू नोड क्या है तुम्हारा, एक्स ही तो है, तो हेड के अंदर एक्स का एड्रेस आ गया। ठीक है, अभी हेड जो ए को, यहाँ देखो ये जो हेड जो है, ये जो अभी ए को रख रहा था अपने पास, अब वो किसको रखेगा, एक्स को रखेगा। ठीक है, मतलब जो नया नोड आया है उसका एड्रेस रखेगा। चलो, ये वाला एड्रेस हट जाएगा इसका, ये वाला, ये ए हट गया। अब ए की जगह क्या आ गया, एक्स स्टोर हो गया, जो कि एड्रेस है नए एलिमेंट का। लिख देता हूँ न्यू नोड एड्रेस। ठीक है, चलो, इतना चीज समझ में आया यहाँ तक? चलो, अब जैसे ये नए एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा हेड, तो इसका जो लिंक है इससे ए से, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब हेड तो ए को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, हेड बोल रहा है भाई पहला नोड हम लोग का एक्स है, तो अब इसका कनेक्शन वहाँ से हट के किसके पास आ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो। अब देखो जैसे इससे कनेक्शन जुड़ा, तो हमारी ये सारे एलिमेंट कहाँ हो गए, गायब हो गए, खत्म। अब इनसे कोई हेड का कनेक्शन रहा नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। देखो लिंक टूट चुकी है पूरी। अब इस लिंक को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इस टेम्प की हेल्प से। कैसे? टेम्प में हेड का एड्रेस हम लोग स्टोर करा लेते हैं। हेड के एड्रेस में क्या था, ए था, तो टेम्प के पास क्या है, ए का एड्रेस, मतलब जो उस समय पहला नोड था, इससे पहले एक्स के पहले जो पहला नोड था, उसका एड्रेस किसके पास है, टेम्प के पास। समझ में आया क्यों स्टोर करा गया था? चलो, अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हेड है, ठीक है, हेड डॉट नेक्स्ट। जैसे तुम हेड डॉट नेक्स्ट करोगे, मतलब हेड डॉट नेक्स्ट, तो तुम बताओ कहाँ आओगे। हेड तुम्हारा क्या है, बेसिकली यक्स ही तो तुम्हारा इस समय है हेड में, यक्स हेड में गया, ये हेड, ठीक है। तो हेड में जैसे गया तो ये देखा हेड में क्या है, एक्स है, ठीक है। तो चलो ये एक्स पे आ गया अभी,
ठीक है, हेड में क्या था x, हेड, तो हेड में x था तो ये x पे आ गया। अब बोल रहा है हेड डॉट नेक्स्ट, तो x का नेक्स्ट क्या है तुम्हारा इस समय, नल है, ठीक है, तो तुम इसको नल नहीं करोगे, इसके अंदर क्या दोगे तुम, इस ए का एड्रेस दोगे, और ए का एड्रेस देगा कौन तुम्हें, ये टेम्प, यही तो स्टोर करा रखा है ए का एड्रेस, मतलब जो पहला एलिमेंट था उसका एड्रेस ए, ठीक है, तो यहाँ क्या कर दोगे, टेम्प कर दोगे। अब जैसे तूने टेम्प लिखा, ठीक है, तुमने क्या करा कि इसके नेक्स्ट में जो यक्स का ये जो नेक्स्ट था, जो नल था पहले, उसके अंदर तुमने जो पहला नोड सबसे पहले हुआ करता था, इससे पहले जो पहला नोड हुआ करता था उसका तुमने एड्रेस दे दिया ए, ठीक है। चलो अब क्या हुआ तुम्हारा, देखो यहाँ एक मिनट पहले देते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो नल है ना, ये नल हट जाएगा, यहाँ से नल गायब हो गया, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से यूज कर देते हैं, हाँ, ये तुम्हारे से ब्लॉक बन जाएगा, नल गायब। अब नल की जगह क्या आ जाएगा, टेम्प, टेम्प में क्या है, जो पहला नोड हुआ करता था उसका एड्रेस, तो ये ए को रख लेगा। अब जैसे ही ये ए को अपने पास रखेगा, इसका नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है, ए को, तब ये क्या हो गया, ए से कनेक्ट हो गया। तो देखो ऐसे इतने कोड के हेल्प से हम लोग फर्स्ट एलिमेंट मतलब हम लोग नया न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं, न्यू नोड को, न्यू नोड ऐड कहाँ करते हैं, फर्स्ट नोड पे, मतलब हम लोग नए एलिमेंट को क्या बनाते हैं, फर्स्ट नोड, इतने यही 4 लाइन से। चलो मैं सोच रहा हूँ वीडियो ओवर करते हैं क्योंकि 40 मिनट का हो चुका है, क्योंकि आज ये जो बेसिक में समझाया ना कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ गए हो तो अभी अगला जितने भी ऑपरेशन बताऊंगा तुरंत समझ जाओगे सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आगे हम लोग बताएंगे कि इंसर्टेड बस बिगिनिंग हुआ है अभी हम लोग का, ठीक है, इंसर्टेड बिगिनिंग हम लोग ये वाला कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे क्या, एक तो देख लेंगे कि मिडल में कैसे एलिमेंट इंसर्ट होता है, इंसर्टेड बिगिनिंग देख चुके हैं, देखेंगे मिडल में कैसे होता है, एंड में कैसे होता है, उसी तरीके हम लोग डिलीशन भी देख लेंगे कि डिलीशन कैसे होता है, बिगिनिंग से, मिडिल से, एंड से। देखो जो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे ना, जो भी मैं समझाया था, ये कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं हम लोग, क्या करने से टेम्प डॉट डाटा करने से क्या आ रहा है, नेक्स्ट करने से कहाँ जा रहे हैं, अगर ये जो समझ गया वो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कर सकता है। बस थोड़ा सा बस उसको यही समझने की जरूरत है ना कि हमें वेरिएबल में एक जो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे उसके अंदर क्या स्टोर करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, उसको ये पता रहेगा तो ये पूरा ऑपरेशन कर देगा। टेंशन ना लो, मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।